नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, होली बीत गई लेकिन होली के दिन संभल जो है बेहद ही खास रहा। जिस तरीके से संभल के अंदर एक मस्जिद की दीवारों पर साफ तौर पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया गया कि जय श्री राम। आखिर जो है इस चीज को लेकर संदेश क्या देना चाहते थे और जिन्होंने लिखा उनके मंशा क्या थे। अब इस चीज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, संभल में होली बीत गई, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ भी उपद्रव हो सकता है, लेकिन वहां पर मस्जिद के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया जय श्री राम। संदेश क्या देना था? संदेश यही देना था कि जीत हमारी हुई है। देखो, तुम डर के अंदर दुबक गए हो, तुम डर के बैठ गए हो और हमने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे दरवाजे पे अपनी नेम प्लेट लगा दी है। ये संदेश देना था। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं वहाँ के हिंदू भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सभ्यता से तरीके से काम लिया और किसी भी किस्म का कोई दंगा नहीं भड़काया। मुस्लिम लोगों ने भी इस बारे में संयम का परिचय दिया और बहुत सारे हिंदू लोगों ने भी परिचय दिया, लेकिन कुछ जो दंगाई लोग थे उनकी मानसिकता किसी भी तरह सफल नहीं हो पाई। इसके लिए दोनों पक्षों को बहुत बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद है। पक्षों को, सिर्फ ना शासन को ना प्रशासन को। उन दोनों की तो मंशा थी क्लियर कि किसी ना किसी तरह दंगा भड़के, लेकिन उन लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया। मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनकी मस्जिद में जय श्री राम का नारा लिखने के बावजूद भी उन्होंने विरोध नहीं दर्ज कराया, सड़कों पे नहीं उतरे। अच्छी बात है, ठीक है, वो तो चलो जैसे लिख दिया उन्होंने वो पुताई हो जाएगी, मिट जाएगा। लेकिन इन चीज़ों से मिलता क्या है, हासिल क्या होता है? कुछ नहीं ना। एक आपसी वैमनस्य तो मिलता है, कटुता तो बनती है आपस में। क्या जरूरत है? अगर आपका धर्म इतना अच्छा, आप अपने धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बताइए लोगों को, तभी तो लोग आपके धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। आज जो इस्कॉन है पूरे विश्व में फैला हुआ है, किस वजह से फैला हुआ है? श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। जब लगातार उनके बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तभी तो लोग उसको इस्कॉन में आने के बाद श्री कृष्ण राधे कृष्ण करते हैं। बौद्ध धर्म था, 2500 साल पहले अकेले, सिर्फ अकेले गौतम बुद्ध थे जिन्होंने अपनी दीक्षाएं दी। जब उनकी दीक्षाओं का पालन करना शुरू करा, वो आगे चल के बौद्ध धर्म बना। और आज कितने देशों में फैला हुआ है? एक अकेले भारत को छोड़ के कितने देशों में फैला हुआ है? म्यांमार, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, सब जगह फैला हुआ है। तमाम जापान, चीन, सब जगह फैला हुआ है। लगभग एशिया लगभग सारा कंप्लीट है बौद्ध धर्म से। तो जब आप किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ बताओगे तभी तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप अच्छाइयाँ नहीं बताओगे, आप इसी तरह की बदमाशियाँ करते रहोगे, लोग तो आपसे बच के ही निकलेंगे। जो लोग प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानेंगे वो इस तरह की हरकतें करेंगे? बिल्कुल नहीं करते। हाँ जी, तो मतलब जो मैं बात कह रहा था कि अगर इस तरह से लोगों को जो आकर्षित नहीं करा जाएगा तो लोगों के मन में गलत बात आएगी ना। आप अपने धर्म को खोलिए, उसे फैलावट दीजिए, उसे फैलाव करिए। जब लोगों को अच्छा लगेगा, लोग अपने आप आपके धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी चीज़ को, अच्छाई को तो लोगों को बताओगे, लोग अच्छाई की तरफ आकर्षित होते हैं। एक बात बताइए, कभी जो है भगवान के नाम पर, कभी जो है अल्लाह के नाम पर, ये राजनीति देश में चलती कब तक? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। बीजेपी ने आके इस काम की शुरुआत करी है और बीजेपी ही इस चीज़ का अंत कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी का अंत करना अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। बीजेपी टोटल धर्म की राजनीति पे उतर आई है, उसे और कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ उसे हिंदू मुस्लिम से लेना देना है। अब आज अगर हम दिल्ली की बात करें या कहीं और की बात करें, इनकी पुरानी बातों की बात याद दिलाएं। हाँ जी, आप मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, आप तो बोलो ही मत। आप कहे थे जो ये नहीं आएगा। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है, भागना नहीं होगा, भागना नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुनिए। कभी बोलते ही नहीं है। मस्जिद के दीवार पर जो है, मस्जिद के दीवार पर जय श्री राम का नारा लिख दिया गया, सही मानते गलत मानते? ऐसा है, जो भी लिखा है पहले तो उसका प्रूफ लाइए। प्रूफ लाइए। नहीं, मैं ये थोड़ा ऐसा है ना प्रभु, पहले आप बात बोलने दो। ये तो तुम आप प्रूफ अपने पैदा होने का लाके दिखा दो, बर्थ सर्टिफिकेट। नहीं, एक मिनट जवाब दीजिए। एक मिनट सुनो। चलिए मेरे माँ बाप के पास, आप मेरे माँ बाप के पास चलिए, आपको दिखा देते हैं प्रूफ। आप भी जाइए उस मस्जिद के सामने, आप उस मस्जिद के सामने जाइए, देख के आइए लिखा है कि नहीं। पूरी बात सुने ही नहीं बीच में। आप कोई बात करो ढंग की तो हम सुने। अगर के रहने वाले हैं, सुनिए। हाँ, एक मिनट, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ठीक है? सुनिए, हम सब एक भाई भाई हैं। अगर ये जो भी लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है। यही कह रहे हैं, यही पूछ रहे थे आपसे। हम आपसे क्या कह रहे हैं? ये जो भी लिखा है ये गलत है। अगर कोई झगड़ा लगाने के लिए लिख दिया है ये भी गलत है। क्यों भाई जी? शर्मा जी कह रहे हैं कि गलत। हाँ, जो अच्छी बात है, चलिए एक्सेप्ट करा इन्होंने। जो चीज़ बात है, गलत चीज़ को गलत कहना, ठहराना सबसे बढ़िया बात हुई। सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए। सबसे बड़ी बहादुरी इसी बात की होती है। जो करा उन्होंने गलत करा, पूरा भड़काने की कोशिश करी थी, लेकिन बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूँ बार बार दोनों पक्षों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि कोई झगड़ा पैदा हो।
संभल के सीओ का जिस तरह से बयान था अनुज चौधरी का, 52 जुम्मे एक होली, क्या लगता है कि उसके बाद इस तरह की माहौल बनी? गलत है जी, ये 52 जुम्मे एक होली, ये बिल्कुल बयान उनका गलत था। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है। हाँ जी, 1 महीने की कावड़, फिर कई तरह के त्योहार वो भी तो होते हैं, उनको नहीं गिने, वो सिर्फ एक होली गिनेंगे। और होली का तो आधी से ज्यादा हिंदुओं को पता ही नहीं उसका हिस्ट्री क्या है, कि क्यों मनाई क्यों जाती है, ये मालूम है किसी को? नहीं जानता कोई भी जी। जो कहा गया था वो तो गलत कहा ही गया था। 52 और 1 वाली जो बात करी गई थी बिल्कुल गलत थी, और ये गलत बातें अभी लगातार आई हैं ये सारी संज्ञान में। इससे पहले भी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लगभग 12 या 13 साल बाद जो है ना, ये रिपीट होता है। होली के आसपास पड़ेगी जरूर ईद, और दिवाली के आसपास भी पड़ती है, क्योंकि ये लगातार इसका सर्कल खिंचता चला जाता है। इससे पहले पिछली बार अप्रैल में पड़ी थी, उसके बाद उससे पहले मई में पड़ी थी, लगभग 28 दिन का गैप होता है, तो खिसकती चली जाती है। इस बार होली पे पड़ी है, अगली बार आपके महाशिवरात्रि के आसपास पड़ सकती है। हाँ जी, फरवरी में आ जाएगी, फरवरी के बाद जनवरी में पहुंचेगी, फिर दिसंबर में। घटते घटते एक दिन वो भी आएगा 4 या 5 साल 6 साल बाद, कि हमारी दिवाली निपटेगी। दिवाली से अगले दिन ही, एक दिन बाद ही, जिस दिन हमारा भैया दूज होता है, उस दिन ईद भी हो जाएगी। क्योंकि दिवाली से अगले दिन दिवाली होती है अमावस को, अमावस से अगले दिन जब चांद दिख जाता है तो ईद डिक्लेयर करी जाती है। ईद चांद दिखते ही, और वो चांद दिखता है प्रतिपदा को, द्वितीय जो होती है वो ईद होती है। तो ये तो कोई पुरानी बात है, ये तो प्रकृति अपने आप ही इस चीज को करके चलती है। तो नीचे वाले तो इन्होंने तो आग लगाने का काम करना होता है, आग लगाने की कोशिश करते हैं। मनाइए, होली मनाइए, दीपावली मनाइए, लेकिन हिंदू मुसलमान वो बीजेपी करती है सर, हम थोड़ा ही करते हैं। हमारे जैसे लोग नहीं करते, आम आदमी बिल्कुल नहीं करता। आम आदमी को रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, उसे सुबह घर से निकलना है, रोजी रोटी कमानी है, अपनी घर में जाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा देखना है, अपने घर परिवार को चलाना है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये खासियत सिर्फ बीजेपी के लोगों की है कि जितना हिंदू मुस्लिम करोगे, लोगों के दिमाग में जहर भरोगे, उतना हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और लोगों के दिमाग में बात धीरे धीरे घर भी करनी शुरू हो गई है। जब लगातार आप एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे तो लगातार वो चीज़ें लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं, और उसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही हैं कि मस्जिद को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है। सिर्फ मस्जिद ही क्यों ढकी आपने? अगर रंग डालने वाली बात थी, ना तो आपने गुरुद्वारे ढके, ना आपने चर्च ढके, ना आपने जैन मंदिर ढके, ना आपने बौद्ध मंदिर ढके। मुसलमानों से ही क्या कलेश है आपका? और क्यों कलेश है भाई? सीधी सी बात है, नहीं होना चाहिए ना। और यही चीज़ सुभाष मोहल्ले में आपने देखी है, कल परसों में ईद के आने वाले टाइम में उन्होंने वहाँ अपनी सजावट कर रखी है। वहाँ के एक निगम पार्षद के पति ने सारी लड़कियाँ उतरवा दी। किस हैसियत से उसने लड़कियाँ उतरवा दी कि तुम ये लड़कियाँ उतारो? क्यों भाई, वो अपना त्यौहार नहीं मना सकते क्या? क्यों नहीं मनाएंगे? और तो ये जबरदस्ती करी जा रही है ना, खामाखा की बदमाशी दिखाई जा रही है। त्यौहार आप भी मनाइए, त्यौहार वो भी मनाइए। पूरा देश हमारा त्योहारों से भरा पड़ा है। त्योहारों की स्थापना इसीलिए होती है कि लगातार जो डेली रूटीन का काम है, बोरियत भरे काम है, उसके लिए बीच में एक त्यौहार आए, लोग मिलजुल के आपस में एक दूसरे से मिलें, सब बात करें। होली में हमारा क्या मिला जाता है? सारे गिले शिकवे भुला के कहो बुरा ना मानो, होली है, मिलजुल के मनाते थे सब। आज से पहले कभी ये कलेश नहीं, जब से बीजेपी आई है तब से ये कलेश होने शुरू हुए। इससे पहले कभी आपने कोई ऐसा फरमान सुना कि साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली एक बार आती है? जबकि इससे पहले हर 12 साल में आप उठा के देखेंगे इतिहास, हर 12 साल में सर्कल रिपीट होता है। लेकिन कभी आपने कोई बयान नहीं देखा होगा किसी सीईओ का। देखिए जी।